अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम व मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं, तर्जुमा, कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी के घर जैसी है जो अपना घर बनाती है, लेकिन सब घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग इल्म रखते। सूरह अनकबूत आयत नंबर 41। देखें, अनकबूत के मायने मकड़ी के घर या मकड़ी का जाला या वेब है, और अल्लाह सुब्हान ताला ने इस सूरत में मकड़ी के घर या मकड़ी के जाले की मिसाल देकर शिर्क और नाफरमानियों को बहुत वाज़ेह दलीलों से बयान किया है। सूरह अनकबूत की जो ये आयत नंबर 41 है, ये दो बातों को बहुत वाज़ेह तौर पर वजाहत करती है। एक तो जिन्हें मुफस्सिरीन कुरान ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। पहली बात में तो ये है कि शिर्क और झूठे सहारों को मकड़ी के घर से वाज़ेह किया गया है, जो कि बहुत कमज़ोर घर है। और दूसरी बात में ये बताया गया है कि दौर हाजिर में मुसलमान और ख़ासकर नौजवान नस्ल दुनिया के फैले हुए बहुत से जालों में फंस चुकी है, तो वो जाल भी मकड़ी के जालों की तरह बेबुनियाद और बहुत कमज़ोर हैं, जिनके अल्लाह ताला के नज़दीक कोई हकीकत नहीं है। चलें अब मुफस्सिरीन कुरान की जो पहली वजाहत है उसको हम देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने उन तमाम लोगों की निशानदही की है जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात व सिफ़ात को भुलाकर दूसरों का सहारा तलाश करते हैं, चाहे वो सहारे गैर मरी क्यों ना हो, मसलन देवी और देवता वगैरह या औलिया अल्लाही या बुज़ुर्गान दीन वगैरह। हम उन्हीं के आगे अपनी मुश्किलात पेश करते हैं और उनके आगे ऐसे हाथ फैला कर दुआ करते हैं कि शायद वो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दें, हालांकि जबकि वो ख़ुद ही अपने लिए कोई नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं होते। या फिर हम मादी एतबार से ऐसे दोस्त और ऐसे हिमायती बना लेते हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनेंगे या हमारी मदद करेंगे, जबकि ये तमाम सहारे बिल्कुल बेबुनियाद और कमज़ोर होते हैं। जिस तरह मकड़ी का घर या जाला बहुत कमज़ोर होता है और तेज़ हवा में टूट जाता है, इसी तरह इन झूठे सहारों की इंसान की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती है। सबसे बड़ा मुकम्मल और पायदार सहारा तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है। जबकि वो लोग जो अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं या उन्हीं को मुश्किल कुशा या गौसे आज़म समझते हैं, तो क्या होता है कि वो शिर्क के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। और हालांकि ये मकड़ी का जाला जो होता है इंतहाई बिल्कुल बेबुनियाद और कमज़ोर होता है, इसी तरह के ये जाले होते हैं जिनमें इंसान फंस जाता है और वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और कमज़ोर जाले हैं। देखिए, सूरत शुरा आयत नंबर 21 का मफ़हूम है कि जो लोग अल्लाह सुब्हान ताला को छोड़कर शयातीन जिन्नों इंस की पैरवी करते हैं और अपने बाप दादाओं के कहने पर हलाल व हराम का तयन करते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ सख्त तरीन अज़ाब की वईद है। देखें, अब इस आयत में जो दूसरी बात स्कॉलर्स वाज़े करते हैं वो है कि दौर हाजिर में जितने फितनों के जाल फैले हुए हैं वो सब मकड़ी के जाल या वेब से मुशाबहत रखते हैं। जिस तरह मकड़ी के जाल में इसका शिकार फंस जाता है और फिर निकल ही नहीं पाता, इसी तरह आज हमारे इर्द गिर्द बहुत से जाल फैले हुए हैं जिनमें आज की हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह फंस चुकी है। मिसाल के तौर पर हमारे गिर्द जो जाल फैले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जाल जो है वो ख्वाहिश नफ्स का जाल है, माल और स्टेटस का जाल, फहाशी और बेहाई का जाल, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा वेब है वो है सोशल मीडिया का वेब,
जिसने हर छोटे बड़े को अपने जाल में फंसा रखा है और उसके असरात हमारे जिस्मानी, ज़हनी और अखलाकियात पर पूरी तरह पड़ चुके हैं। ये तमाम जाल मकड़ी के जालों की तरह बेबुनियाद व कमज़ोर हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपना इख्तियार और ताकत इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। वे झूठे सहारे और झूठी शान और शौकत मकड़ी के जालों की तरह एकदम नेस्त नाबूद हो जाएगी। आज का दौर जो है वो नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। आज के नौजवान का तकरीबन 80% हिस्सा दीन से दूर हो चुका है। वो बुराइयों और गुनाहों के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। आज हमारे स्कूल और कॉलेज में ऐसे बच्चे बच्चियां मौजूद हैं जो सेक्सुअलिटी को न सिर्फ बुरा समझ रहे हैं, बल्कि वो ना मुकम्मल मुसलमान बनते हैं और ना उसको छोड़ना चाह रहे हैं। आज का प्रोपेगेंडा मुसलमानों को दीन से बहुत दूर कर रहा है। हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियां गलत सोहबत का शिकार हो गए हैं और होमोसेक्सुअल का हिस्सा बन चुके हैं। वो बुराइयों और गुनाहों के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं और वो अपना सुकून शराब, गाने और डांस में ढूंढते हैं। और इसके अलावा आपस की बुरी दोस्ती ने उनके जहनों को ख़राब कर दिया है। हमारे माशरे में ज़िना और तलाक जो है वो भी आम हो चुकी है। बस ये वो ख़तरनाक जाले हैं जिसमें आज हमारी नस्ल बुरी तरह फंस चुकी है, जबकि ये जाले, ये वेब मकड़ी के जालों की तरह बहुत कमज़ोर और बेबस हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ताकत और इख्तियारात लम्हों में इनको तहस नहस कर सकते हैं। बस सोच और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इंसानों के लिए ये दुनिया ऐसा फंदा बन चुकी है कि वो दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुका है। वो ख़ुद भी भूल जाता है कि उसके इर्द गिर्द कौन सा जाल या फंदा है जिससे वो निकल नहीं पा रहा है। इसके अलावा ये भी बताती चलूँ मैं आपको, क्या साइंस की रिसर्च हमें ये बताती है कि मकड़ी के जाले को कमज़ोर क्यों कहा गया है, जबकि इसके तार तो बहुत मज़बूत होते हैं। तो दरअसल बात यह है कि सिर्फ जाला जो मकड़ी का होता है वो फ़ीमेल मकड़ी ही उस जाले को बनाती है, जबकि मेल मकड़ा उसको बनाने में कोई हिस्सा नहीं लेता। और जब घर बन जाता है और बच्चे होते हैं तो फ़ीमेल मकड़ी मेल मकड़े को खा जाती है और उसके बाद उसके बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं। और फिर मकड़ी की जो नस्लें निकलती हैं उनकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है कि वो एक दूसरे को मारते हुए सब अलग अलग सरवाइव करते हुए अपने घर बनाते हैं। तो इस तरह मकड़ी तन्हा पसंद होती है, वो तन्हा रहना पसंद करती है। तो शायद से हम अपने अपने घरों का भी मुहासबा कर सकते हैं कि जिस घर में मोहब्बतों की कमी होगी, एक दूसरे का ख्याल नहीं किया जाएगा, जहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में इनफरादियत की ख्वाहिश होगी और सिर्फ़ अपनी अपनी ज़ात के दायरे में घिरे हुए होंगे, तो वो घर कैसे पुरसुकून और मजबूत घर बन सकता है। ज़ाहिरी वो मकड़ी के घर की तरह होगा। बस इन फितनों से निकलने के लिए, इन जालों से बचने के लिए हमें सबसे पहले कुरान के इल्म से जोड़ना होगा, कुरान का इल्म हासिल करना होगा, हदीस का इल्म हासिल करना होगा और अपने बच्चों को बचपन से कुरान और के इल्म से जोड़ना होगा। बस आखिर में दुआ करती हूँ कि ये मेरे रब हमारे दिलों में कुरान और सुन्नत के इल्म को जमा दे, हमें सुन्नत और शरीयत को ज़िंदा करने वाला बना दे और जब हम आपके पास आएँ तो मुजरिम बनकर ना आएँ, बल्कि आपकी रहमत के साए में हों। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।